ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले प्रातःकाल स्मरणीय वंदनीय साक्षात कलयुग में जीवंत परमात्मा के स्वरूप भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं कि कहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में कि प्रकृति सूर्य भगवान के द्वारा ही संरक्षित है, संचालित है। उन्हीं के प्रकाश से हमारी प्रकृति हंसती है, मुस्कुराती है और हमें जीवन का चलन सिखाती है। दोस्तों, समस्त चराचर जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को समर्पित वैसे तो कई पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है भानु सप्तमी। इस दिन जो जातक विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान सूर्य की भानु सप्तमी की पावन कथा। भानु सप्तमी पर्व के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि किसी प्रकार का सात्विक कर्म नहीं किया था। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, परंतु मेरी अभिलाषा है कि मरणोपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वेश्या को किसी युक्ति से कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा कर्म है जिसको करने से मुझे मोक्ष मिल सकता है, तो वो उपाय बताने की कृपा करें। ऋषिवर, ऋषि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी ने इंदुमती की यह विनती सुनकर कहा कि भानु सप्तमी का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूं। और भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा कि स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है और वो है भानु सप्तमी, जिसे कुछ लोग अचला सप्तमी भी कहते हैं। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर वशिष्ठ जी आगे बोलते हैं कि यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से व्रत व पूजन अवश्य करना। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद
उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इस मान्यता के आधार पर आज भी जातक की सूरत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आप लोगों के लिए भानु सप्तमी व्रत का महात्मा, मतलब उसका क्या महत्व है, उसकी क्या शक्ति है। दोस्तों, मेरी सभी वीडियो में आप लोग अक्सर हर व्रत, हर भगवान की पूजा अर्चना करने का महत्व में एक चीज़ कॉमन आप पाते होंगे। मैं बोलता हूँ कि मनोकामना पूर्ण होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको आप लोग कभी गलत मत ले लीजिएगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का मतलब ये नहीं कि जिसके आप हकदार भी नहीं हैं, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। जो हमारी किस्मत में ही नहीं है। अब किस्मत को भी आप गलत मत सोच लीजिएगा, क्योंकि किस्मत भी क्या है, किस्मत कोई एक जादू का पिटारा नहीं है। किस्मत वो हमारा पास्ट होता है, जो कर्म हमने पास्ट में किए होते हैं, भूतकाल में किए होते हैं, उन कर्मों की फल की श्रृंखला जो हमें आगे मिलनी होती है, वही हमारी किस्मत होती है। अगर हमने पिछले जन्म में या पिछले कुछ समय में अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें उनका फल आगे अच्छा मिलेगा, यानी हमारी किस्मत अच्छी होगी। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, तो हमारी किस्मत आगे आने वाले टाइम में बुरी होगी। बस इतना ही है किस्मत कि आप में पीछे जो कर्म किए हैं, उनका आगे जो फल मिलना है वो कर्मों के हिसाब से मिलना है। इसके अलावा किस्मत और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपकी सबूरी उस परमात्मा तक अगर जो सच्चे मन से पहुंचती है, यदि आपने कुछ गलत कर्म किए भी हैं और आपको सच्चे मन से पश्चाताप होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी इंद्रियों में अगर मैं कुछ हूं तो वो मन हूं। और दोस्तों, मन की परिभाषा यही है कि आप मन के चलते ही सारे कर्म करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और बुद्धि, ये जो 7 चीजें हैं, ये 7 सांसारिक इंद्रियां जो हमें कोई भी कर्म करने के लिए बाधित करती है। लेकिन मन के साथ एक आत्मा का जुड़ाव होता है। आप मन के चलते सुबह से शाम तक कई काम करते हैं। जैसे आप सुबह उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ करना, उसके बाद जो भी नित्य कर्म है, नाश्ता पानी करने के बाद आप ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी अपना बिजनेस व्यापार है उसमें लगे हुए हैं। फिर आपने कहीं पर 1 घंटा बैठ के सत्संग सुन लिया, या फिर कहीं पर आपने आधा 1 घंटा बैठकर जुआ खेल लिया, गलत लोगों की संगत में बैठ गए। सारे कर्म हम कर पाते हैं, लेकिन जब हम रात को सोते हैं और अगर हम विश्लेषण करने लग जाएं कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या गलत किया, क्या सही किया, मन के चलते और इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने सारे कर्म कर दिए। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो एक आवाज अंदर से आती है कि पांडे, तूने सुबह उठकर जो परमात्मा का ध्यान किया, जो पूजा पाठ की, उसके बाद अपने नित्य कर्म करके अपने घर परिवार के साथ प्रेम व्यवहार और घर से निकलते हुए रोज की तरह बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, उनको नमस्कार, मंदिर में माथा टेकते हुए अपने नित्य कर्म करते हुए अपना जो काम धाम पे फोकस किया, वो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन जो तूने 1 घंटा गलत लोगों के साथ अपना समय व्यतीत किया, वह कार्य
ठीक नहीं था। मेरे कहने का मतलब, आप लोगों को समझाने का मतलब दोस्तों केवल इतना है कि मन भले ही हम सोचते हैं कि भगवान से लगता है, लेकिन मन इंद्रियों का ही एक अंश है, स्वयं एक इंद्रिय ही है। इस मन की एक खासियत है कि यदि आपने इस मन के द्वारा उस आत्मा रूपी परमात्मा का विस्मरण कर दिया, भुला दिया, जिस पल भी हम भगवान को भुला देते हैं, मालिक को याद नहीं करते हैं, तो ये मत सोचिए कि मन का सिंहासन खाली रहेगा। उस मन के सिंहासन पर तुरंत माया विराजमान हो जाती है। केवल दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप प्रभु का सिमरण नित्य जीवन भर करते रहिए, उसकी याद में, उसकी सेवा में कुछ कर्म करती रहिए, भजन कीजिए, वंदगी कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। जितना परमात्मा ने आपको दिया है, हर इंसान को कुछ न कुछ ज्यादा दिया है। किसी को बोलने की शक्ति ज्यादा दी है, किसी को ज्ञान की शक्ति ज्यादा दी है, किसी को भजन बंदगी करने की शक्ति ज्यादा दी है ना? किसी को पैसा ज्यादा दिया, किसी को अनाज ज्यादा दिया, किसी को जमीन ज्यादा दी है। आपके पास आप देखो कि ऐसा क्या है जो आपके पास बहुत है, और आप उसमें से अगर कुछ किसी को दे देते हैं तो आपका कुछ भी नहीं घटने वाला, क्योंकि अंत समय तो आपको खाली ही जाना है। तो हमारे पास क्या है? मेरे पास मान लीजिए मैं सब्जी बेचता हूं, छोटा सा काम है मेरा। मेरे पास जो सब्जी पुरानी बचती है, मेरे यहाँ जो काम करती हैं मेरी आंटी जी हैं, जो खाना बनाती हैं, मैं पुरानी सब्जियां थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन इन्हें ज़रूर देता हूँ ताकि ये अपना काट पीट के बना लें। कहीं भजन कीर्तन किसी के यहाँ होता है, कोई बोलता है, तो मैं वहाँ भजन के लिए भी ज़रूर जाता हूँ, बिल्कुल निष्काम भजन, क्योंकि मुझे भजन याद है, मुझे गाने का शौक़ है। मैं कहीं पर जाकर भजन गा सकता हूँ। मेरी सब्जियाँ खराब हो रही हैं, खराब होने से अच्छा है कि वो काट के कोई खा ले। किसी को मेरी समय की ज़रूरत है, मेरे पास 1-1.5 घंटे का समय रोजाना मैं निकाल के रखता हूँ, उसमें से कुछ समय मैं पेड़ पौधों को देता हूँ, इस प्रकृति को निहारता हूँ और प्रकृति में होने वाले सभी क्रियाकलापों को देखता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन बिना उस परमात्मा को याद किए कोई भी कार्य हमारा गिनती में नहीं आता। इसलिए हर पल उस परमात्मा का ध्यान कीजिए। भगवान सूर्य का आज का दिन, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः। आप सब पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा बनी रहे, उनकी द्वारा संचालित ऊर्जा जो प्रकृति को चला रही है वह आप पर निरंतर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं वीडियो को रोकता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक अच्छे बने रहिए, सच्चे बने रहिए, मस्त रहिए। ओम साईं राम।